नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं पार्ट 2 में आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं एक और प्रधानमंत्रियों को याद करने की। तो इसकी ट्रिक है जलई मोचई रविचंद्र न अदई अमन। जलई मोचई रविचंद्र न अदई अमन, ये आपको याद रखनी है। जय का मतलब जवाहरलाल नेहरू जी, ले का मतलब लाल बहादुर शास्त्री, ई का मतलब इंदिरा गांधी, मो का मतलब मोरारजी देसाई, च का मतलब चौधरी चरण सिंह, ई का मतलब इंदिरा गांधी, र का मतलब राजीव गांधी, वी का मतलब बीपी सिंह, चंद्र का मतलब चंद्रशेखर जी और न का मतलब नरसिम्हा राव। उसके बाद ए का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, द का मतलब एच डी देवगौड़ा, ई का मतलब इंद्र कुमार गुजराल और ए का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, मैं का मतलब मनमोहन सिंह और न का मतलब नरेंद्र मोदी जो आज तक देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखना कि लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों की ही मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी और इनके बाद दोनों ही समय पर देश के जो प्रधानमंत्री थे वो गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे दोनों ही बार 13-13 दिन के लिए। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री। इसके लिए ट्रिक है जब मोरा राजीव अटल लाई। जब मोरा राजीव अटल लाई, जब का मतलब जवाहरलाल नेहरू, मोरा का मतलब मोरारजी देसाई, राजीव का मतलब राजीव गांधी, अटल का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, ला का मतलब लाल बहादुर शास्त्री और ई का मतलब इंदिरा गांधी। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। अब चलते हैं देखिए क्वेश्चंस की तरफ फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है राष्ट्रपति, और किसके अनुसार? अनुच्छेद 75 के अनुसार। दूसरा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री हमेशा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये होता है 5 साल का। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। अगला पॉइंट है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे? तो ये रहे जवाहरलाल नेहरू और ये लगभग 17 साल प्रधानमंत्री रहे देश के। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 25 वर्ष कम से कम। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ये हुई ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित है? तो यह है प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो ये हुई है फ्रेंड्स 3। एक तो लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। इन तीनों ही प्रधानमंत्रियों की जो मृत्यु है वो अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इनको राष्ट्रपति इस गोपनीयता की शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री पद को। अगला पॉइंट है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो ये संभाला था इंदिरा गांधी ने। अगला पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने गुलजारी लाल नंदा। ये गुलजारी है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे राजीव गांधी। अगला पॉइंट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो ये थे एच डी देवगौड़ा। अगला पॉइंट है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो ये चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए थे। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो ये मंत्री परिषद में होती है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो ये 6 माह तक रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत की का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 75 में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला पॉइंट है, मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो ये लोकसभा से लिए जाते हैं। 27वां पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रमुख प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे?
तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 28वां पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और लास्ट पॉइंट है कि क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है, तो हाँ बन सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे भारत के प्रधानमंत्री और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको दोनों वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 समझ में आए होंगे। इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद है अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।